नमो प्राणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैन हरिमस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामी भरो अपार बंधु परिमानंद में समय सारी अविकार समय सारी अविकार देव शास्त्र गुरु को बारम्बार नमस्कार। अष्टानी का महापर्व चल रहा है अभी 8 दिन का अष्टानी का महापर्व, जहाँ नंदीश्वर द्वीप में देवतागण जाके भक्ति पूजा वगैरह करते हैं, है ना, वीतरागी प्रभु की। तो ये अष्टानी का पर्व हमारा स्वभाव को ग्रहण करके 8 कर्म का नाश करके अष्टम वसुला यानी सिद्ध शिला जाने के लिए है कि गायक परमात्मा शुद्धात्मा भगवान आत्मा जो प्रथम से ही मुक्त सिद्ध और शुद्ध है, ऐसा ये परमात्मा द्रव्य को अपनापन देके ये मैं हूँ ऐसा जो पहचान के, जिसकी लगनी, जिसका अहमपना, जिसका सर्वस्वपना अपने स्वभाव में घोषित हुए, ये इसलिए अष्टानी का पर्व आया है। इसके अंदर अपन आदरणीय बाबूजी सोगानी जी का द्रव्य दृष्टि प्रकाश का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको गुरुदेव श्री 45 वर्ष तक दृष्टि के विषय का वजन देते रहे और गुरुदेव श्री ने सोगानी जी बाबूजी की भरपूर प्रशंसा की कि अरे ये हमारे पहले मोक्ष जाने वाले हैं, है? तो ऐसे द्रव्य दृष्टि प्रकाश, द्रव्य की दृष्टि किस तरह से हो, यानी प्रकाशमान ये ज्ञाय परमात्मा द्रव्य ये मैं ही हूँ, ऐसी जो भावना, ऐसा जो अंदर से ललक, ऐसा जो अपनापन, ऐसा जो अपना छुआपन जो जिसको कहते हैं, ऐसा एक एक बोल एकदम अद्भुत अद्भुत है, जिससे अपने को पुरुषार्थ जगे, है ना। 57 नंबर का बोल है, कि अज्ञानी उत्पाद व्यय के साथ साथ चलता जाता है। नहीं, ये हो गया था कल। 58 ज्ञान की पर्याय आती है अंदर से, परंतु अज्ञानी को बाहर का लक्ष्य होने से ऐसा दिखता है कि मानो पर्याय बाहर से आती है, इसलिए अज्ञानी को पर से ज्ञान होता है, ऐसा भ्रम हो जाता है। क्या कहा? ज्ञान की पर्याय आती है अंदर से, परंतु अज्ञानी को बाहर का लक्ष्य होने से ऐसा दिखता है मानो पर्याय बाहर से आती है, इसलिए अज्ञानी को पर से ज्ञान होता है, ऐसा भ्रम हो जाता है। ज्ञान की पर्याय ज्ञान जहाँ है वहीं से आएगा ना, क्योंकि ज्ञान तो मुझ में है, आत्मा में है, दूसरा जीव है उसका ज्ञान उसके पास है, तो वहां का ज्ञान यहाँ आ जाए, यहाँ का ज्ञान वहां जाए, तो यहाँ फिर यहाँ से ज्ञान निकल जाए तो जड़ हो जाएगा, और वहां का आ जाएगा तो वो जड़ हो जाएगा। ऐसी कोई तो व्यवस्था नहीं है। अज्ञानी को ऐसा भ्रम हो गया है कि मैंने ये देखो, अभी अपन ये 58 नंबर का बोल पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें से हमें ज्ञान आया है। अरे ये सोगानी जी बाबूजी का लिखा हुआ है, बताया हुआ है, बोला हुआ है, तो उसमें से ज्ञान आया हुआ है। बाहर में कोई वस्तु देखी तो उसमें से ज्ञान आया हुआ है, ऐसा भ्रम है कि हमने देखी तब पता चला ना।
पर पता चलने वाला, जानने वाला, ज्ञान स्वभावी तो मैं हूं ना, तो पता चला ना। जड़ को पता चलता है क्या? हम्म? एक एक वस्तु पड़ी है और वहां पूरा होल मतलब और वस्तुओं से भरा हुआ है। उनमें से कोई जीव नहीं है, तो कोई इतनी वस्तुएं पड़े हैं, पर कोई जानने वाला नहीं है। अरे जानने वाला जो हो, जिसमें जाननपना पाया जाता है, जिसमें चेतना है, वहां से ज्ञान आता है। इसलिए बोले ज्ञान की पर्याय आती है तो अंदर से, मतलब जाननपना ये चैतन्यपना में से आता है, और निरंतर ये जाननपना जाननहार की प्रसिद्धि करता है। क्यों प्रसिद्धि करता है? कि बाहर वस्तु है, वो अगर यहाँ ज्ञान की स्वच्छता नहीं होगी, ज्ञान में प्रमेत और प्रमाता नाम के दोनों धर्म है जीव में है, और ज्ञेयों में प्रमित नाम का धर्म है, तो वो समर्पित होते हैं, लेकिन मेरे में जानने की सामर्थ्य नहीं होए तो जाने कौन? दो पुद्गल पुद्गल हो तो कौन उनमें से जानने की सत्ता किसमें है बताओ? लोकालोक भगवान के केवल ज्ञान में जानने में आता है, तो लोकालोक तो 6 द्रव्य में ही है, और अनंत 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 ऐसे संख्या में 6, बाकी तो ऐसे तो अनंत अनंत है सामान्य रूप से। तो वो जो जिसमें खुद में ज्ञान नहीं है, उसमें प्रमेत्व नाम का धर्म तो है कि वो समर्पित होते हैं, लेकिन जानने की योग्यता, जानने का गुण, जानने की सामर्थ्य, ये जाननहार ज्ञायक परमात्मा ये जहां हो वहां जाननपना होता है। तो मेरा जाननपना मेरे में से आता है, बाहर से नहीं आता है। बाहर किसी वस्तु को देखे तो नहीं आता है, लेकिन पता नहीं चलता है ना इसको, कि पहले ये चीज नहीं थी तो हमें इसका पता नहीं था, अभी सामने आई तो हमें इसका पता चलता। इसका मतलब ज्ञान तो वहीं से आया ना। बोले भाई ऐसा नहीं है। ओ हो, जैसे दर्पण होता है तो दर्पण के अंदर में हजारों चीज झलक जावे, लेकिन वो वस्तु है इसलिए दर्पण ने झलकाई है, कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वस्तु के कारण हो तो सामने कांच का टुकड़ा दर्पण नहीं हो के ऐसे ही कांच का टुकड़ा हो, उसमें तो नहीं दिखता है। दीवार हो उसमें तो नहीं दिखता है। तो जहां उसकी दर्पण की स्वच्छता, तो उसका अपनी क्वालिटी, अपना उसका स्वभाव है, तो वहां दिखता है। तो वो दर्पण की स्वच्छता दिखती है। दर्पण में ये भले प्रतिभासित हो, दर्पण के अंदर बाहर में सामान हो और दर्पण में पूरे के पूरे दिख रहे हैं, लेकिन दर्पण में सामग्री नहीं, दर्पण में दर्पण और दर्पण का दड़ और दर्पण की स्वच्छता है। वैसे मेरे ज्ञान स्वभाव में ज्ञायक अखंड भगवान आत्मा में, उसमें अनंत गुणमयी परमात्मा, उसमें एक ज्ञान गुण में स्वपर प्रकाशक शक्ति के कारण जो ज्ञान की स्वच्छता है, वो स्वच्छता के कारण इसमें झलकता है। तो ये जो झलकन है वो तो ज्ञाय की है, वो तो स्वच्छता ही है। इसमें ज्ञेय कहाँ है? अब अज्ञानी कोई ज्ञेय पे दृष्टि होने से उसको ज्ञेय बदलते हैं, तो इधर में आकार भी बदलते हैं, तो बोलते हैं वो है तो ही हो रहा है ना। स्वच्छता एक रूप है, स्वच्छता में कभी कुछ नहीं होता। अगर स्वच्छता नहीं हो तो उसमें झलकेगा भी नहीं। तो स्वच्छता ये ज्ञान की पर्याय है, ये ज्ञानमय परिणमन है। तो ये तो ज्ञान ही है। तो कहाँ से आया ज्ञान? की ज्ञान तो ज्ञान में से आया, जड़ में तो ज्ञान है नहीं जो आएगा। 6 द्रव्य लोक के हैं, वो बाहर में जीव भी है, तो जीव तो किसको दिखता है? बाहर में तो पुद्गल ही है ना, देह में है ना। तो 6 द्रव्य है, वो उसमें किसी में भी ज्ञान नहीं है। और बाहर जीव द्रव्य है, अन्य जीव द्रव्य है, वो जीव द्रव्य का ज्ञान जीव द्रव्य में है, उसमें है। तो मुझे जो कुछ भी ज्ञान होता है वो मेरे अंदर से आया हुआ ज्ञान है। हा। इसलिए पता चलता है कि ज्ञान में जो जानने में आता है वो ज्ञान की स्वच्छता है, वो ज्ञान का अपना वैभव है, कल्लोले है, ज्ञान का अपना नृत्य है ना। तो अब जिसको ज्ञान अंदर से आता है ये पता चल जाता है, उसकी दृष्टि सीधी अंदर ज्ञान स्वभाव को पकड़ के ज्ञाय को ग्रहण कर लेती है। और जिसको ऐसा नहीं दिखता है, बोले अज्ञानी को बाहर का लक्ष्य होने से उसको बाहर देखता है, और बाहर जैसे दर्पण के सामने अपन खड़े हैं और अपना चेहरा दर्पण में दिखता है ना। तो अब अज्ञानी को ऐसा लगता है कि मेरा चेहरा दिख रहा है ना, तो मैं हूं तो दिख रहा है ना। ये नहीं लगता है कि दर्पण स्वच्छ है तो दिख रहा है। दीवार के सामने खड़ा हो जाए फिर दिखे, तो चेहरा तो है, फिर क्यों नहीं दिख रहा है? ये दीवार में स्वच्छता नहीं है, दीवार में शक्ति नहीं है।
तो दीवार की शक्ति नहीं है तो नहीं दिख रहा है, तो दर्पण में दिख रहा है, तो दर्पण की सामर्थ्य स्वच्छता है, तो वहां दर्पण ही दर्पण है। मेरा चेहरा तो मेरे पास है, और दर्पण की स्वच्छता का भी भेद नहीं करके पूरा का, ये तो ज्ञेय का निषेध करना होता है ना कि ज्ञेय नहीं है, यहाँ ज्ञान ही है, तो ज्ञान नहीं पकड़ में आते हैं, तो बोले देखो ज्ञान की स्वच्छता है। बाकी भेद करने की आवश्यकता ही नहीं है। ओ हो, जहाँ ज्ञान है वहां दिख रहा है, तो ज्ञान ज्ञान में स्थित है। ज्ञान की सुपर प्रकाशक शक्ति के कारण में यहाँ मैं दिख रहा हूँ। आता है ज्ञान अंदर से, जानने में आता है अंदर से, और जनीज रहा है अंदर है। सारा कार्य अंदर का अंदर हो रहा है, और ऐसा अज्ञानी को बाहर का लक्ष्य होने से ऐसा दिखता है मानो पर्याय बाहर से आती हो। सब समय दुखी होने का एकमात्र कारण यही है कि मान लो कर्म का उदय आया, तो उसमें संयोग में कार्य हुआ, संयोग में शरीर ले लो, चाहे बाहर में परिवार ले लो, चाहे गाड़ी घोड़ा, चेतन अचेतन जो भी ले लो। तो अभी उसको ऐसा लगता है कि वो मेरा बेटा आया ना इसलिए मुझे प्रेम आया। अरे बेटा के कारण प्रेम आया नहीं, तुझे तूने अपनापन दिया है, मेरा मानना है तो तुझे आया है। तो तूने जो गलती की ना, पर लक्ष्य किया, पर लक्ष्य किया तो अलग जीव द्रव्य था, उसको अपना माना, और अपना मानना इसका कारण मोह उत्पन्न हुआ। तो ये सोचते बेटे के कारण हुआ, बेटे के कारण नहीं हुआ। अगर उसके कारण हुए तो सबको होना चाहिए, सबको होना चाहिए, पर सबको तो नहीं होता है। जिसके अंदर में दर्शन मोह काम कैसा करता है कि है तो पर द्रव्य, और ज्ञान के अंदर जो प्रतिभासित होता है वो ज्ञान की पर्याय है। लेकिन बाहर लक्ष्य होने के कारण, अपनापन करने के कारण जो मोह ममता जगती है, एकत्व ममत्व जगता है, वो अध्यवसान है। उसके कारण नहीं हुआ है, उसके कारण हो तो सबको होना चाहिए। एक खड़ा है और कितने लोग खड़े हैं, लेकिन सबको क्यों नहीं होता उसके कारण हुए तो, कि नहीं उसके कारण नहीं है, तुम्हारा एकत्व ममत्व हुआ तो ज्ञान, तो ज्ञान में से आया है। लेकिन पर लक्ष्य के कारण, पर से पर्याय आती हुई मानने के कारण ऐसा मानता है कि अरे मुझे अपने ही बेटे से प्रेम क्यों है, फिर और अन्य इतने लड़के खड़े हैं उनसे क्यों नहीं है। पर भाई उनके साथ तूने एकत्व ममत्व नहीं कर रखा है। तुम्हें ये मानना है कि ये मेरा पुत्र है, तो मेरा पुत्र से मुझे राग हुआ है, पुत्र से राग नहीं हुआ है। मिथ्या मान्यता, मिथ्या मान्यता पाल रखी है। हुआ तो है ज्ञान, है ज्ञान में प्रतिभासित हुआ है, ज्ञान में जानन हार जानने में आ रहा था, लेकिन गेयों का प्रतिभास देख के ऐसे लगता है कि गेय के कारण ज्ञान हुआ है, लेकिन गेय के कारण ज्ञान तो नहीं होता है। ये भले प्रतिभासित हो, पर दिखे मुझे ज्ञानात्मा। भले भले क्यों नहीं होंगे, स्वच्छता है तो उसके अंदर होंगे तो सही, उसको तो कोई रोक नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है। पर ज्ञान बाहर से नहीं आता है, ज्ञान की पर्याय आती है अंदर से। देखो चीनी मिठास से भरी हुई है ना, वो चीनी मिठास से भरी हुई है, तो मिठास तो चीनी की है ना, चीनी में है ना। और इस जीव ने अपनी जीभ पर रखी, जीभ पर रखी तो मिठास, मिठास होता पता चला, पता चला। तो अभी तुम्हारे में अगर ज्ञान नहीं हो तो मीठा को मीठा भी कौन बताए, बताओ। लेकिन इसका ख्याल कहाँ जाता है, और बहुत मीठी है, बहुत मीठी है। वो चीनी मुंह में रखी ना, तब मुझे पता चला ना, चीनी के कारण मुझे पता चला ना। बोले भैया चीनी ये मुर्दा कोई पड़ा हो और उसके मुंह पे रख, उसको पता चलता है, तो उसको तो नहीं चलता है। तो मिठास तो चीनी की है, पर मुझे जो मिठास का पता चला वो ज्ञान मिठास में से नहीं आया है, चीनी में से नहीं आया है, वो ज्ञान ज्ञान में से आया है। अब जब ये पता चलता है कि मुझे तो मात्र ज्ञान हुआ है, ज्ञान में से ज्ञान आया है, तो चीनी का मिठास का ज्ञान होते हुए भी जो ज्ञान है वो मिठास का नहीं है, वो ज्ञान तो ज्ञायक का है, वो तो अंदर से आया हुआ है, वो तो जाननपना है मात्र। तो जाननपना जहाँ पकड़ में आया वहां ज्ञायक स्वभाव पकड़ में आता है। मिठास चीनी सबका लक्ष्य छूट जाता है, नहीं आता है ना, क्योंकि अभी क्या हुआ है, मान लो कोई आर्टिफिशियल कोई चीज बनाई हुई हो, उसके मुंह खोल के डालो तो उसको टेस्ट आता है क्या,
जीव निकल जाने के बाद शरीर पड़ा है, उसका मुंह खोल के चीनी डालो तो उसको ज्ञान होता है क्या? तो इसका मतलब भी ज्ञान जीव में है, जीव से ज्ञान होता है, जीव का ज्ञान 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 से होता है, और ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, ज्ञान ज्ञेयों को नहीं जानता है। ये बात इससे पक्की होती है। इसलिए ज्ञान की पर्याय आती है अंदर से, परंतु अज्ञानी को बाह्य का लक्ष्य होने से ऐसा दिखता है कि मानो पर्याय बाहर से आती हो। तो उसका बाहर का लक्ष्य छूटता ही नहीं है, बाहर की महिमा ही पड़ी रहती है कि अरे अगर ये चीज नहीं होती तो आज हमें कैसे पता चलता। अरे भाई, ये जिसमें ज्ञान है वो नहीं होता तो कैसे पता चलता? ये तो विचार कर। थोड़ी देर पहले बैठा था और अंदर से चिंतन मनन इतना बढ़िया चल रहा था ना, और थोड़ी देर बाद मान लो आयु खत्म हो गई, जीव तो निकल के चला गया, और बॉडी वैसी की वैसी बैठी है, वैसी की वैसी बैठी है। तो उसके अंदर से फिर वो चिंतन ज्ञान वो सब कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? कि अरे ज्ञान वाला जीव ही जब यहाँ से निकल गया तो ज्ञान किसको होए? तो इसका मतलब होता है कि देह में परिवर्तन होता है तो भी मुझे ज्ञान होता है, बाहर गे हो तो भी मुझे ज्ञान होता है, बाहर वो गे नहीं हो और तो भी उन गे संबंधी मान लो ज्ञान होता है तो भी मुझे ज्ञान होता है। तो इसका मतलब ज्ञान का सत्यपना, स्वतंत्रपना, अहेतुकपना, ये सब स्वयं के कारण है, पर द्रव्य के कारण नहीं है। तो इतना पता चलने से लाभ क्या है कि आपकी दृष्टि कहीं अटकेगी नहीं, उपयोग भ्रमित नहीं होगा, कहीं भी इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं होगी, क्योंकि जो भी बाहर में है वो मेरे ज्ञान के विषय भी नहीं बनते हैं। मेरे ज्ञान में जो जानने में आता है वो मेरा ज्ञान की स्वच्छता और ज्ञान का अपना जाननपना वैभव है, वो जानने में आता है। तो पर की तरफ से लक्ष्य अपने आप व्यावृत हो जाता है और स्वभाव में रमने लगता है। इससे ये फायदा है। बोले फायदा क्या हुआ? बहुत बड़ा फायदा है। मैं पर को जानता हूँ तो तू पर के साथ राग कर लेता है, ज्ञान और राग में एकत्व बुद्धि करता है। और जब पता चला है कि पर का प्रतिभास है वो ज्ञान की स्वच्छता है, वो पर नहीं है वहां, तो ज्ञान की स्वच्छता तो ज्ञान में है, तो ज्ञान में ही है, तो ये क्या एक परमात्मा मैं हूँ, तो वहां से हट गया। और नहीं अगर बोले जानता हूँ ना, उससे क्या फायदा हुआ? मैं तो पर को जानूं तो मुझे क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है। सर्वज्ञ भगवान के तीन लोक तीन काल जानने में आता है, तो सच्ची पूछो तो उनका सर्वज्ञ स्वभाव जानने में आता है उनका, है। तीन लोक तीन काल तो तीन लोक में पड़ा है, लेकिन उनकी ज्ञान में सर्वांग में पूर्ण स्वच्छता खिल गई है। तो इसके कारण से उनकी स्वच्छता 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 जानने में आती है। तो अपना अपनी शक्ति है, अपना वैभव है, अपना गुण है। तो कितनी महिमा आनी चाहिए, जबकि ज्ञान जान रहा है, ज्ञान की स्वच्छता है, ज्ञान में अनुभव है, ज्ञान में सब कुछ है। तो हमें अपना महिमा आनी चाहिए कि ओ उत्कृष्टता देखो, मेरा वैभव देखो। बिना किसी को अंदर लाए, बिना बाहर जाए, यहाँ बैठे बैठे सब दिखा देता है। लेकिन स्वच्छता है, ये वहां वस्तुएं नहीं है। तो ये स्वच्छता का कमाल है। तो अपनी महिमा आके ये अनंत 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 शक्तियों का धारी ये एक परमात्मा परिपूर्ण भगवान आत्मा, ये बस ये रहा है। अब सब समय मुझे जो कुछ जानने में एक बार ये ट्रिक समझ में आ जाती है ना, कि यहाँ ये ज्ञान रूपी दर्पण है, जैसे 6 फुट का दर्पण लगा हो, उसके अंदर 6 फुट का कोई आदमी खड़ा हो। अब आदमी सामने मान लो डाइनिंग टेबल पर खा रहा है तो उसमें खाता दिखता है। मान लो बाहर खड़ा बाल बना रहा है तो बाल बनाता दिख रहा है, बाहर खड़ा और कोई काम कर रहा है तो वो दिख रहा है। लेकिन दर्पण के अंदर किसने प्रवेश किया? दर्पण में तो मात्र दर्पण 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 ही है, उसमें कोई प्रवेश ही नहीं करता है। तो वो तो जड़ है, जड़ की स्वच्छता में इतना काम होता है। और मैं चेतन हूँ, बोलो मैं चेतन हूँ, तो ये 6 फुट का मान लो देह के अंदर ये चेतन चेतन भगवान आत्मा है। तो यहाँ इसके अंदर में खाता पीता चलता फिरता उठता बैठता, चाहे स्वयं का परिणमन हो चाहे बाहर किसी का हो, तो मेरी ज्ञान में जो प्रतिभाषित होता है वो वहां मतलब दर्पण में कोई प्रवेश नहीं करता और मेरे में प्रवेश कर जाता है। या दर्पण किसी और सामने कोई खड़ा है इसलिए झलकावे, ऐसे दर्पण को पराधीनता नहीं है।
तो मतलब ज्ञान को पराधीनता हो कि सामने ज्ञेय हो तो होए। ऐसा ज्ञान अपनी सत्ता में टिका हुआ परमात्मा स्वच्छ 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 है। अब इसके अंदर में ज्ञेय भले प्रतिभाषित हो, भले प्रतिभाषी, पर दिखे मुझे ज्ञानात्मा, लक्ष्य दृष्टि स्वभाव पे आ जाए कि ये ज्ञान ही है सारा का सारा, यहाँ ये है ही नहीं, ये पूरा का पूरा मैं ही हूँ, तो वहां से व्यावृत होकर इधर आ जाता है। इधर आ जाता है तो आत्मानुभव होता है, आनंद आता है? खबर पड़ जाती है कि सारा का सारा मेरा ज्ञान का ही कमाल है, ज्ञान वैभव है मेरा। इसके अंदर सब कुछ, अरे इतना तो दिखता है, उसका कोई बात नहीं है। यहाँ तो 3 लोक 3 काल, द्रव्य गुण पर्याय सहित, भूत वर्तमान भविष्य सहित एक समय की पर्याय में झलक जावे तो उसमें क्या आश्चर्य है। ऐसे अनंत लोकालोक होए तो भी झलक जाए तो क्या आश्चर्य है, क्योंकि ज्ञान अमर्यादित हो गया है, परिपूर्ण स्वच्छ और प्रकट हो गया है, तो इसकी मर्यादा ही नहीं है, अमर्यादित है। इसलिए अपना वैभव कितना उत्कृष्ट, कितना अद्भुत, कितना महिमावंत, ऐसा ये मैं गायक भगवान हूँ, ये मैं परमात्मा हूँ। अपनी प्रभुता तो देखो। कोई भी कार्य अपने को आता है तो अपने को वो कार्य मिलता है तो पता कितना उत्सुक होते हैं कि अरे अभी तो हम चुटकी में कर देंगे, है? तो यहाँ बोलते हैं ज्ञान की सामर्थ्य तो देखो कि सबको बिना कुछ किए हिले डुले कहीं आए गए सबको अपने अंतिम सीमा में रहकर प्रतिभाषित कर देता है। और जो प्रतिभास है वो तो ज्ञान की स्वच्छता है, वो तो ज्ञान ही है, इसमें कुछ आया ही नहीं। तो अपने स्वभाव की महिमा के अंदर इतना सराबोर तरबतर हो जाता है कि बाहर में झांकने तक का मन नहीं करता है। बोले अज्ञानी को बाहर का लक्ष्य होने से, ये बाहर का लक्ष्य क्यों होता है कि इसको ये कला पता नहीं है ना, इसको लगता है कि ये देखो बाहर में ये वस्तु को देखा तब तो मुझे पता चला, इसके पहले ये वस्तु नहीं थी तो मुझे पता नहीं था। तो पता कहाँ से चला ये बताओ? वस्तु से पता चला कि ज्ञान से पता चला, चेतन से पता चला कि जड़ से पता चला। पता किसकी सत्ता में चला, कहाँ से चला? तो अपने ज्ञायक भाव की, ज्ञान की सत्ता की महिमा आनी चाहिए ना कि ज्ञेय की आई। ज्ञेय को अपनापन देके ज्ञेय में ये हुआ तो हुआ, ये नहीं था नहीं हुआ, इसने मुझे ऐसा कर दिया इसलिए मुझे क्रोध आया। कि तूने अपने को जड़ माना है, शरीर माना है, तो तुझे ऐसा लगाना है कि मुझे कह दिया तो मुझे क्रोध आया। तू अपने को ज्ञाता दृष्टा दे तो क्रोध कहाँ आएगा? मेरे में किसी का प्रवेश ही नहीं है। आहा हा, ऐसा अपनी सीमा में सिल्ड, ऐसा परिपूर्ण 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 ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा, कोई आवन जावन की व्यवस्था ही नहीं है। तो ज्ञान की पर्याय आती है अंदर से, परंतु अज्ञानी को बाहर का लक्ष्य होने से ऐसा दिखता है मानो पर्याय बाहर से आती हो, इसलिए अज्ञानी को पर से ज्ञान होता है, ऐसा भ्रम हो जाता है। और जो पर से ज्ञान मानता है ना, वो वहां से खिसकता ही नहीं है, हटता ही नहीं है। हम्म? उसको ज्ञेय बदलते रहते हैं, उसको ऐसा लगता है ये आया तो ऐसा हुआ, इसने ऐसा कहा तो ऐसा हुआ, लेकिन ये पता नहीं है कि ज्ञान में मात्र चित्रित होते हैं, ज्ञान में मात्र दिखते हैं, ज्ञान में किसी का प्रवेश है नहीं, कोई आता जाता नहीं है भीतर में, है? तो यहाँ तो ज्ञान की स्वच्छता के अंदर में आपको जो खबर पड़ रहा है वो सब ज्ञान में ही परिणमन है। तो अपनी उल्टी महिमा आनी चाहिए, जिसकी बजाय ज्ञान को संकुचित कर लेता है। बाहर में देखेगा तो ज्ञान संकुचित हो जाता है, और अंदर देखेगा तो ज्ञान खिल जाता है। न बाहर से कुछ आता न अंदर से कुछ जाता, मैं तो रहता मात्र ज्ञाता है। फिर उसके बाद वाला है और 59 नंबर का कि अनंत तीर्थंकर हो गई, लेकिन अपने को तो गुरुदेव श्री ही सबसे अधिक है। सोगानी जी बाबू जी क्या कहते हैं कि अनंत तीर्थंकर हो गए, लेकिन अपने को तो गुरुदेव श्री ही सबसे अधिक है। जैसे कि अपने को धन की जरूरत हो और कोई लखपति अपनी जरूरत अनुसार धन दे देवे, तो वह लखपति अपने लिए तो अन्य करोड़पति से भी अधिक है। ऐसे ही गुरुदेव श्री अपने लिए तो तीर्थंकर से भी अधिक है, अपना हित तो इनसे हुआ है। क्या कहना है? कि अनंत तीर्थंकर हो गए। कितने तीर्थंकर हो गए? अनादिकाल से अनंत तीर्थंकर हो गए।
लेकिन अपने को तो गुरुदेव से ही सबसे अधिक है। क्यों गुरुदेव से सबसे अधिक है? कि जिसका जिसके द्वारा कार्य हो जाए उसके लिए वो ही अधिक होता है? है ना? कि कितने ही लखपति हो, लेकिन हमें अगर किसी की हेल्प मिले तो हमारे लिए वो करोड़पति है, लखपति नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें जरूरत के समय जिससे हेल्प मिल जावे वो हमारे लिए है। इसलिए सोगानी जी बाबूजी बोलते हैं कि हमारे लिए तो गुरुदेव श्री तीर्थंकर से भी अधिक है। क्योंकि तीर्थंकर के पास गया, लेकिन जब मेरा काम नहीं हुआ तो मुझे क्या फायदा हुआ? समय ही वेस्ट हुआ ना। भव भव में मैं समूह शरण में भव भव में समूह शरण में गया, भगवान की वाणी सुनी और उसके बाद में भी अपना लक्ष्य करके आत्मज्ञान नहीं किया तो क्या फायदा हुआ? समय निकाल के आ गया वापस में। तो इसलिए बोले कि लौकिक में भी कोई समय पर आपकी जो हेल्प करे तो वो अन्य करोड़पतियों से आपके लिए अधिक है, क्योंकि उस समय वक्त के समय आपको उन्होंने दिया। तो ऐसे सोगानी जी बाबूजी बोलते हैं कि गुरुदेव अनंत तीर्थंकरों से अधिक क्यों है? कि हमें तो गुरुदेव श्री के कारण ही तीर्थंकर, क्योंकि अपना हित उनसे ही हुआ है। गुरुदेव श्री के निमित्त से जब उन्होंने गुरुदेव श्री ने फरमाया कि षट आवश्यक नहीं एक आवश्यक, तो चोट लगी अंदर से जोरदार कि एक आवश्यक, अरे रे रे, एक आवश्यक में क्या कि अहम एक को खलु शुद्धो, कि मैं एक मानी मैं मानी त्रिकाल शुद्ध भगवान आत्मा, परिपूर्ण परमात्मा। तो मेरे लिए तो जब गुरुदेव श्री ने मुझे बताया तो मुझे तो सर्वस्व में ही भाषित करता हूँ। तो जब मेरा कार्य मुझसे हुआ, गुरुदेव श्री ने बताया और मैंने ऐसा स्वीकार करके अनुभव किया, तो मेरे लिए तो तीर्थंकर से भी अधिक गुरुदेव है। गुरुदेव की महिमा क्यों आती है? कि गुरुदेव ने बताया, ये बात उन्होंने बताई, ये बात मेरी समझ में आ गई, है ना। जैसे कि अपने धन की जरूरत हो और कोई लखपति अपनी जरूरत के अनुसार धन दे देवे, है तो वह लखपति अपने लिए तो अन्य करोड़पति से अधिक है। और कोई करोड़पति हो, मान लो आपका कोई रिश्तेदार ही है करोड़पति, और आपको 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ी कभी, और उसने हाथ खींच लिया कि हमारे पास तो है ही नहीं, तो अपने को वो करोड़पति क्या काम का बताओ? और कोई लखपति हो 2, 4, 10 लाख का अधिपति हो, और आप उसमें वहां गए और उन्होंने आपको 1 लाख रुपए उस समय दे दिया, है तो आपके लिए तो अन्य करोड़पतियों से अधिक हो गया ना वो। इसलिए उनकी महिमा आती है। आप जब भी बात करते हो ना, अब उसके बाद में आपको पास करोड़ों रुपया हो गया मान लो, लेकिन आप भूलते कहाँ हो? आप जब भी बात करते हो ना, अरे भाई साहब उन्होंने मेरे टाइम पे हेल्प कर दी तो आज देखो सब ठीक हो गया है। तो ये गुरुदेव श्री ने जो मार्ग दिखाया है, जो अपना अंदर शुद्धात्मा दिखाया है, अपना आत्मा का अनुभव करने की जो विधि दिखाई है, देखो आत्मा तो सब जीव है और भगवान की वाणी में सब बात आई है। आचार्य भगवंतों ने अनेक ग्रंथ की रचना की है ना। समय सारजी ग्रंथ कोई आज तो रचा हुआ है नहीं है, वो तो कितना बताओ कुंद कुंद आचार्य के समय में रचा हुआ है, आज 2000 वर्ष पहले रचा हुआ है। लेकिन आज अपने को मान लो गुरुदेव श्री ने कितना खुलासा करके बताया है, मार्ग दिखाया है, तार तार करके एक एक वस्तु को खोल खोल के दिखाया है। और अमृत वचन आए हैं, मतलब इतने खुल के और आह्लादमयी वचन आए हैं। अपने स्वभाव को किस तरह ग्रहण करे, किस तरह महिमा करे, जो गुरुदेव श्री ने बताया है। और सोगाणी जी बाबूजी ने जब गुरुदेव बोले राग और ज्ञान भिन्न है, तो अपने साथ बैठ के मात्र ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का अनुभव किया, सम्यक दर्शन प्राप्त किया। जन्म मरण के अभाव का एक उन्होंने साधन जुटा लिया है। सम्यक दर्शन, एक बार सम्यक दर्शन हो जाए तो उस जीव का संसार खत्म। तो जब उनको उनको एक रात अपना अभ्यास करके गुरुदेव की विधि बताई, कला अपना के जब उनको अपना काम हो गया, तो उनको तो तीर्थंकर से अधिक लगेंगे ही लगेंगे ना, नहीं लगेंगे का सवाल ही नहीं है। बता उनको कहे कि अरे वो भी तो है, वो भी तो है, अरे इतने आचार्य भी तो है, सब है प्रभु। आचार्यों का आगम परमागम है, सब मान्य है, सब भावलिंगी संतों का लिखा हुआ है, लेकिन हमें गुरुदेव से मिला है।
हमें जो दो गाथा की 2 लाइन कुंकुंद आचार्य ने लिखी, लेकिन हम उसको समझने की सामर्थ्य नहीं थी हमारे, और पूज्य गुरुदेव सिंह ने उसको खोल के जो बताया है, हमारी अपनी भाषा में दिखाया है, तो हमें ये बात समझ में आ गई। जब समझ में आ गई तो हमने प्रयोग किया तो देखो अनुभव हो गया। अनादिकाल से जो मिथ्यात्व में रुल रहा था, उसको अमृत रस बरसा के, अमृत धारा बरसा के गुरुदेव सिंह ने में परमात्मा हुए पिलाया। तो जब अंदर स्वीकार किया तो अनुभव हुआ। वस्तु ऐसी है तो अनुभव में आती है। जैसी वस्तु है वैसी वस्तु अपनापन करके स्वीकार करे तो अनुभव में तो आती है। इसलिए बोले अनंत तीर्थंकर हो गए। अब जगत में मान लो बहुत करोड़पति अरबपति है, लेकिन वो हमें क्या हो, तो अपने में है। हमें समय पर जो काम आ जाए वो हमारे लिए करोड़पति है। वैसे ही अनंत तीर्थंकर हो गए, लेकिन अपने को तो गुरुदेव श्री ही सबसे अधिक है। बोले आपको उनकी महिमा इतनी क्यों आती है, कि इसलिए आती है भाई, क्योंकि उन्होंने इस तरह से खोल के बताया है। जहाँ भ्रम पड़ा हुआ था कि अरे पुण्य से धर्म हो जाएगा, अरे बाहर करते करते ही हमको सब कुछ हो जाएगा, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का प्रवेश ही नहीं है, अत्यंत अभाव है, वज्र की दीवार है। तो परद्रव्य के लक्ष्य से पर से कैसे तुम्हारा काम हो जाएगा। वस्तु यहाँ है और तू बाहर दिखेगा तो तुझे कैसे दिखेगा ये। तो गुरुदेव श्री ने बताया है कि आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञाना तन्यत करोति किम, पर भवश्य कर्तात्मा मोहि ये व्यवहारिणम। आत्मा ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान के अलावा क्या करे बताओ। चैतन्य स्वभावी आत्मा में जानना 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 तो है। अब जानने में ये अच्छा ये खराब, ये मेरा ये तेरा, ये किसने कहा, ये तो तूने माना है। जानने में जैसी वस्तु है वैसी वस्तु को जान ले, तो जानने में कोई अपराध थोड़ी है, जानना तो स्वभाव है। लेकिन जाननहार बस मैं हूँ। जैसे सर्वज्ञ भगवान के 3 लोक 3 काल सब जानने में आता है, उसमें पहले उनके जो अनंत भव के जो रिश्तेदार है वो सब जानने में आ रहे हैं। कोई नरक में पड़ा है, कोई तिरिंच में पड़ा है, कोई कहाँ पड़ा, सब जानने में आ रहा है, पर उनको कोई तरह की प्रक्रिया क्यों नहीं हो रही है। इस स्वच्छ ज्ञान में एकदम उपयोग अंदर टिका हुआ है, और जो दिख रहा है जानने में आ रहा है। क्योंकि वहां मोह नहीं है ना, वहां राग द्वेष मोह नहीं है, यहाँ तो संपूर्ण वीतरागता हो गई है, तो अपने शाश्वत स्वभाव में टिके हुए हैं, रुके हुए हैं, जमे हुए हैं, और अनंत सुख अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर्य प्रकट हो गया है। स्वभाव चतुष्टय तो सबके पास है, स्वभाव चतुष्टय सब जीव के पास है। जिसने अपने को ज्ञाय परमात्मा वेदन किया, उसका अंदर स्वभाव में लीनता बढ़ते बढ़ते परिपूर्णता होके अनंत चतुष्टय प्राप्त हो जाता है। गुरुदेव श्री परमात्मा प्राप्त की प्राप्ति है। गुरुदेव श्री लेंडी पीपल का बहुत दृष्टांत देते हैं कि लेंडी पीपल होती है वो कद की छोटी, रंग की काली, है ना, लेकिन 64 पूरी अगर उसमें तिखास भरी हुई है तो उसको घसे ना तो उसमें तिखास पूरी भरी हुई है वो। तो जो तिखास निकलती है घसनी है वो उसके अंदर है तो निकलती है, सिल्ला भाटा में से थोड़ी निकलती है। वैसे ही आत्मा में से केवल ज्ञान आता है, सम्यक दर्शन आता है, जो भी आता है तो स्वभाव परिपूर्ण 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 है, तो उसमें से आता है ना, बाहर से थोड़ी आता है। बोले कर्म का अभाव हुआ तो हो गया, तो कर्म का अभाव में तो कर्म में तो खुद में ज्ञान नहीं था, हमको ज्ञान कैसे दे दिया। अरे कर्म तो ज्ञान को रोकते थे, तो कर्म का अभाव से ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान स्वतः अपनी योग्यता से खिलता गया, तो कर्म का अभाव होता गया, है ना। ज्ञान में से ज्ञान आता है, कर्म तो जड़ है, जड़ में से ज्ञान कैसे आएगा बताओ। स्वभाव की महिमा, स्वभाव की गरिमा, अपने चैतन्य प्रभु की कि ओ हो सर्वांग निरावरण ये चैतन्य प्रभु परमात्मा। चप्पे चप्पे में असंख्यात प्रदेशों में ज्ञान 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 छाया हुआ है। अपन खाली यही थोड़ी कि मस्तिष्क में ज्ञान है, आंख से देखता हूँ तो ज्ञान है, अरे पाँव को जमीन पे रखो और पता चलता है, वो ज्ञान ही बताएगा ना।
पाँव थोड़ी बताएगा, पाँव तो जड़ है, ज्ञान ही बताएगा ना। तो नीचे से लेके ऊपर तक सर्वांग में ज्ञान में ज्ञान में ज्ञान में परमात्मा स्वरूप रहा हुआ हूँ। ये बात आचार्य भगवंतों ने बताई, लेकिन उसको जो खुलासा गुरुदेव श्री ने किया कि तेरे को जानन पना एक समय में बंद नहीं होता है, तो ये जानन पना तेरे चेतन पने की प्रसिद्धि कराता है, जड़ की प्रसिद्धि नहीं है, ये चेतन पने की प्रसिद्धि है। जड़ में ज्ञान कहाँ है बोलो? कोई जैसे डम्मी डम्मी बना के खड़ा कर दो, स्त्री की डम्मी बना के खड़ा कर दो, आंख नाक सब लगाया हुआ है, उसमें ज्ञान है कि नहीं है? अंदर ज्ञान में ही परमात्मा बैठा है, तो आंख से दिखता है, कान से सुनता है, नाक से सुनता है, ऐसा लगता है हमको, लेकिन वास्तव में देखो तो आत्मा ज्ञान में ही है, तो ज्ञान में से ज्ञान आता है। हाँ, इसलिए कहे कि अपने लिए तो गुरुदेव श्री तीर्थंकर से भी अधिक है। अपना हित तो इनसे हुआ है, जो हितैषी हो, जिन्होंने हमें अपने हित की बात बताई हो, जो बाहर में जहाँ जिन जिन भावों से अटका हो वहां से अटकाव निकाला हो, वही हितैषी होगा ना। अपना काम किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं और वहां से इलाज नहीं बैठता है, तो डॉक्टर की क्या महिमा आती है, बोले हमारा टाइम ही वेस्ट हुआ, पैसे भी बर्बाद हुए, टाइम ही वेस्ट हुआ। और जब जिस डॉक्टर से इलाज हो जाता है तो उस डॉक्टर की महिमा भी आती है, स्वस्थ भी हो जाता है, और 4 जने को बताएगा भी कि आप उसको दिखाओ। तो उसकी महिमा आती है ना। हालांकि होया अपनी योग्यता से है, जब साता का उदय आता है तब बाहर में जो डॉक्टर निमित्त होना है वो हो जाता है, वही अपनी योग्यता से है। लेकिन फिर भी जब कार्य हो जाता है तो निमित्त पे उपचार आता है, कार्य नहीं होए तो निमित्त 1000 हो तो निमित्त ही नहीं कहलाता है। जगत में द्रव्य तो अनेक है, लेकिन जिस समय हमारा कार्य होए उस समय जिसका सानिध्य होए वो हमारे निमित्त है। तो सौगाणी जी बाबूजी कहते हैं कि हमारे लिए गुरुदेव तीर्थंकर से अधिक है। तो क्यों अधिक है कि उनके लिए है, तो तुम्हारे लिए क्या है कि प्रभु तुम ही अपने को जैसा गुरुदेव ने विधि बताया, जैसा जिनवाणी में विधि आया है, वैसी विधि को तू स्वीकार करके और तू भी अपने को अंतर्मुख होके ज्ञायक परमात्मा देख ले, शुद्धात्मा देख ले, भगवान आत्मा देख ले, चैतन्य देख ले। आहा, जीव मात्र में, जड़ कर्मों से कुछ मेरा संबंध नहीं। आहा, कर्म जड़ है, शरीर जड़ है, बाहर गए जो मुझे दिखते हैं इंद्रियों से वो सब जड़ है, एकमात्र जाननहार ही गया एक शुद्धात्मा, ये बस में हूँ। ऐसा जिसको स्वीकार हुआ उसने भगवान की भी महिमा आती है, आचार्यों की भी महिमा आती है, गुरु की भी महिमा आती है, पर महिमावंत परमात्मा मैं हूँ ऐसा अंतर्मुख होके देखे तब महिमा आती है। नहीं तो पर की महिमा तो इसने अनादि से अनंत बार की। भगवान के पास गया तो भगवान के गुणगान किया, गुरु के पास गया तो गुरु के गुणगान किया, लेकिन भगवान ने मुझे भगवान बताया तो अपनी महिमा इसने कभी भी नहीं की। प्रभु की वाणी मेरी महिमा गाती, मन मोहक लगती है, क्षण क्षण आनंद झरना झरता, क्यों तुझे ललक नहीं आती है, निज को पाकर सब कुछ पाया, इससे भी बढ़कर क्या होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। बोले ज्ञान की महिमा चर्चा तो करता है, लेकिन ज्ञानमयी परमात्मा मैं हूँ ऐसा तो महिमा नहीं करता।